Hello bachcho, let's see this question. The question says the IUPAC name for NiNH3 NiCl4 is option A tetrachlorido nickel 2 tetraamine nickel 2, B tetraamine nickel 2 tetrachlorido nickel 2, C tetraamine nickel 2 tetrachlorido nickelate 2, D tetrachlorido nickel 2 टेट्राअमाइन निकलेट 2। तो हमें इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड दिया हुआ है, हमें इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बताना है और कॉम्प्लेक्स है NiNH3 एंड NiCl4। ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अभी देखो कॉम्प्लेक्स तो हमारा न्यूट्रल है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, देखो न्यूट्रल है। और जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमारा जो पहला होता है, पहले आता है कैटायनिक पार्ट, पहले क्या आता है कैटायनिक पार्ट, फिर आता है हमारा एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो पहला दिया हुआ है ये क्या है, हमारा कैटायन है और ये हमारा क्या है, एनायन है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ये इस तरह से भी हो सकता है Ni2NH3 NCl4। ठीक है, ये इस तरह से भी ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसका मतलब भी सेम है। ये पहला कैटायनिक एनायनिक और दोनों में निकल है इसलिए निकल 2, निकल 2 है इसलिए निकल 2। ठीक है, अब मैं निकल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 2, तो x, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 है तो हम लिखेंगे 2x, देन प्लस अमोनिया तो न्यूट्रल है तो उसका 0 होगा, देन क्लोरीन, एक क्लोरीन कितना होता है -1, 4 है हमारे पास तो 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, सो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना आ गया हमारा +2। तो अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। अभी देखो इसमें हमारा पहला क्या है कैटायनिक पार्ट, तो हम उसका ही नाम पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे 4 अमाइन ग्रुप है तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, फिर है हमारा निकल तो उसके आगे लिखेंगे निकल, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2, फिर एनायन का पार्ट लिखेंगे। अब देखो एनायनिक पार्ट में हमारे पास क्या है, 4 क्लोरीन है तो पहले लिखेंगे टेट्रा, हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, फिर हमारा है निकल। अभी देखो ये निकल एनायनिक के फॉर्म में है, ये वाला निकल एनायनिक के इसमें है तो एनायनिक पार्ट में है तो ये निकल का क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, इट विल एंड विथ ATE, ये क्या हो जाएगा निकलेट, ATE। हम क्या करते हैं, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक पार्ट में होता है तो हम उसके एंड में सफिक्स लगाते हैं ATE और उसके आगे लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो हमारा करेक्ट नाम क्या हो गया, टेट्रा अमाइन निकल 2 टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2। तो अभी देखते हैं हमारे ऑप्शन में ए में दिया है टेट्रा क्लोरिडो निकल 2 और टेट्रा अमाइन, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें पहले अनायन दिया है फिर कैटायन दिया, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बी में देखो टेट्रा अमाइन निकल 2 दिया है और क्या दिया है टेट्रा क्लोरिडो निकल, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि इसके आगे ATE सफिक्स नहीं लगाया है जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा निकल यहाँ पे कैटायन के फॉर्म में तो सफिक्स लगाना ज़रूरी है। अभी देखो सी में है टेट्रा अमाइन निकल 2 टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, तो ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन जो हमने लिखा है वो वही है, इसके एंड में सफिक्स भी लगा हुआ है। और जो डी है टेट्रा क्लोरिडो निकल टेट्रा अमाइन निकलेट, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें पहले अनायनिक पार्ट लिखा है फिर कैटायनिक पार्ट लिखा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी टेट्रा अमाइन निकल 2 टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.